आशीष, सारी बात होती है रिस्क रिवॉर्ड की, और यही हमने मंडे को एक व्यू लिया था, और फ्राइडे को एक और आरबीआई का पॉलिसी भी आने वाली है, तो उससे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। पहला सपोर्ट है आपका 23,250 से 23,350, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 22,750 से 22,850 का जो रिसेंट लो था। समहाउ मुझे लग रहा है कि जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है शायद हम उतना ना गिरें, लेकिन अगर गिर गए तो फिर आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस है 23,600 से 23,650, बजट दिन का हाई, सैटरडे वाला हाई, और फिर 23,650 से 23,750 ऑप्शन जोन। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तभी ट्रेड करें, एंड इवन इन दैट केस पहले 30 to 45 मिनट्स सिर्फ ऑब्जर्व करें। देखिए उसमें भी अगर कोई ट्रेड आ गई तो हम बात करेंगे उसकी। मैं अभी के लिए सिर्फ एक ट्रेड दिमाग में लेकर चल रहा हूँ अभी के लिए, उसके बाद तो काफ़ी कुछ स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी 23,350 बचा ले और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे और आपको दिखना लगे कि नहीं मार्केट नहीं गिरने को तैयार है, तो एक 23,250 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग बनती है गैप डाउन में, क्योंकि बाजार का जो एकदम नियर टर्म का ट्रेंड है, एकदम नियर टर्म का, वो पॉजिटिव है। अगर ये टूटा और इसके नीचे आप सस्टेन कर गए तब हम देखेंगे, तब शायद हो सकता है एक बार आप वापस 22,800 तक का रास्ता खोल रहे हो, लेकिन उसको हम स्क्रीन पर ही ऑब्जर्व होने देंगे। समहाउ मेरी गट फीलिंग ये है कि मार्केट में ना अब यहाँ से बड़ा पैसा आपका बाइंग पे बनेगा ओवर अ 6 to 9 मंथ पीरियड, और वही मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में भी आज शायद एक अप्रोच हो सकती है। इवेंचुअली अगर स्क्रीन लोअर लेवल दिखाएगा तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है, स्टॉप लॉस लगेगा तो लगेगा, बैड लक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेंड में गैप डाउन पे आपको सेलिंग करनी चाहिए, ये मेरा व्यू होगा। देखिए निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, यहाँ से निफ्टी बैंक मेरा एक व्यू है कि थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी है। और एक चीज़, कंजम्पशन में रिकवरी जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक पॉजिटिव है। देखिए लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, सिस्टम में पैसा आएगा, एनपीएस बैंकों के कम होंगे, ये सब चीज़ें ना जुड़ी होती हैं, सिस्टम में तार जुड़े होते हैं। माइक्रो फाइनेंस वगैरह में इतना पेन क्यों था सिस्टम में इवेंचुअली? क्योंकि जब लोगों का पैसा नहीं होता ना, वो सबसे पहले ना अपना लोन रीपे करना बंद कर देते हैं, कहते हैं नहीं दे रहा मैं, क्या कर लोगे? तो वो अब आपके पास, और जबकि देना सब चाहते हैं, किसी ने भी लोन लिया वो देना हर कोई चाहता है, रीपे हर कोई करना चाहता है। पैसा होगा तभी देगा ना, पैसा होगा प्लस लगेगा कि आगे भी पैसा आता रहेगा तब देंगे आप, तो वो एक जाके पॉजिटिव होता है। एक रिस्क है, लेकिन अगर रेट कट हुआ वो भी इवेंचुअली इनिशियली नेगेटिव होता है, लेकिन इवेंचुअली बैंकों के लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन एक रिस्क है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एफआईएस सेलिंग, ये रिस्क हमेशा रहेगा हायर लेवल पर। इवन आपने सैटरडे को भी देखा कैसे ये स्टॉक गिरे, हालांकि सैटरडे को फिर भी उतना नहीं था, एफआईएस उस लेवल में नहीं थे। सपोर्ट है यहाँ पर पहले 49,000 to 49,400 पर आशीष, जहाँ पर आपका 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके बाद 48,500 to 48,800 जो कि ऑप्शन जोन है। रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, पहले मिलेगी, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, उसको ठीक कर देते हैं, 49,850 से 50,050, 49,850 से 50,050 जो कि बजट के दिन का हाई है, और उसके बाद 50,500 से 50,800 जहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। तो ये दो बेसिकली मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होंगे। शुरुआत के 30-45 मिनट अगेन वेट करें कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ही। अगर बैंक निफ्टी 49,050 से 49,200 का जो जोन है इसको प्रोटेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल से एक 48,800 के स्टॉप के साथ आप एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज एफआईएस फुल फोर्स में वापस आएंगे, तो वो क्या करते हैं बड़े बैंकों के साथ, ये एक ओवर राइडिंग फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। ठीक बात है।